हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हमने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के पैसेज को कर रहे हैं और उसका आज पहला पैसेज यानी पैसेज नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा केमिकल इक्वेशन इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। यानी कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन है बच्चों, ये क्या है? तो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है किसकी वजह से? सिंबल और फॉर्मूले की। अगर हम सिंबल और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? केमिकल रिएक्शन को, उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इन केमिकल इक्वेशन द सब्सटेंस विच कॉम्बाइन और रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्ट्स। यानी कि जो भी आपके कंबाइन हो रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि जो भी सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। A chemical equation is a shortened method of representing a chemical reaction. A balanced chemical equation has equal number of atoms of different elements in the reactant and product side. तो बच्चों आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हैं, अगर वो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कह रहा है एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नॉट चेंज टू बैलेंस इक्वेशन। ठीक है भाई, ना तो कोई एलिमेंट्स चेंज होता ना कोई फॉर्मूला चेंज होता उस केमिकल इक्वेशन में। ओके, पहले पर कर कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले आप रिएक्शन को देखें, बैलेंस करना है। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। देखो भाई बच्चों, इसमें अगर मैं शुरुआत करूँ तो mg पर ध्यान दो। कितने mg हैं? तो भाई 3 है। ठीक है भाई, mg 3n2 प्लस H2O गिव्स MgOH होल ट्वाइस प्लस अमोनिया। ठीक है बच्चों, ये आपके पास हो गया। बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम कितने हैं? तो 3। ठीक है भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब मैग्नीशियम तो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन देखो बच्चों, इधर 2 हैं तो इधर भी 2, बैलेंस हो गए। यानी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन तो बैलेंस है। अब बात करते हैं किसकी? हमारे पास है ऑक्सीजन। देखो भाई ऑक्सीजन कितने? तो 3 2 6 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस है? हाँ जी बिल्कुल। 3 2 6, 3 2 6, 6 और 6 12, दोनों तरफ बैलेंस हो गई। यानी कि अगर हम देखें तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 6, R की वैल्यू 3 और S की वैल्यू 2 है। क्लियर है इतनी बात? बहुत आसान है। आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको दोनों तरफ ABCD मान के इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वेट करके भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है। MCQ है तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करें। ठीक है ना इतनी बात? ओके, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कॉन्वे बाय द बैलेंस इक्वेशन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी इक्वेशंस नहीं बता रही? देखो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता चल जाती है। अगर आप किसी भी रिएक्शन को देखोगे तो उसमें उसके आगे ब्रैकेट्स में आपको गैसियस, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस फेज लिखा हुआ है। चलो, सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द ऑल सब्सटेंस इन्वॉल्व पर्टिकुलर रिएक्शन, ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये भी सही है। बट पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल नॉट। ये हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि वो आपके जो इक्वेशंस है वो फिजिबल है या नहीं। देखो फिजिबल वो होती है जिसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है लेकिन निगेटिव है तो आप उसे बोल सकते हो कि वो रिएक्शन फिजिबल है। यानी कि डेल्टा जी मतलब क्या होता है? आपके पास चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी। यानी कि जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, उसे हम गिब्स एनर्जी बोलते हैं। यानी जिसमें भी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो ही हम इसे होगी, हमारी सब एक्सपेरिमेंटल हैं। तो इसे देख के तो हम ये नहीं कह सकते कि डेल्टा जी निगेटिव है या पॉजिटिव है। क्लियर है इतनी बात? ओके, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। देखो भाई, लॉ ऑफ कंबाइनिंग मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी जो बैलेंसिंग इक्वेशन है वो आपकी किस पर बेस्ड है? तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है इतनी बात? ओके, यानी कि जो भी आपका मास रिएक्टेंट का होगा वही मास आपका प्रोडक्ट का होगा। ये जो वैलिडिटी ख़त्म होती है, यानी कि जो ये क्या बोल सकते हैं कि ये रूल फॉलो नहीं करती, वो सिर्फ आपके न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो कांस्टेंट नहीं रहता। लेकिन बाकी सब रिएक्शंस में आपको आपकी जो रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम नज़र आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो,
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। देखो भाई सिंपल है, नंबर ऑफ जितने भी आइटम्स एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ गिन लो, अगर सेम है तो ठीक है बैलेंस है, नहीं तो फिर नहीं है। देखो भाई पहले में सोडियम कितने हैं, 2 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो हाइड्रोजन इधर है 2, इधर आपके पास 2, ओके। कार्बन देखो इधर कार्बन कितने हैं, 2, 1 और 1 2, सही है। इधर हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, तो इधर देखो 3 और 2 5 और 1 6, तो यानी कि ये तो बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अगले पढ़ते हैं। अब देखो इससे अगर आप बात करते हैं कार्बन की, तो 4 2 8 8 8 है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो तो 10 × 2 20 हो गए, इधर भी तुम्हारे 20 हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 24 है, इधर देखते हैं तो 10 और 16 26 है, यानी कि इधर ऑक्सीजन 26 है और इधर ऑक्सीजन 24 है। तो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन हमारे दोनों तरफ इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट द सब्सटेंस इन्वॉल्व रिएक्शन। बिल्कुल बात सही है। आप किसी भी इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। ए केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्म अस अबाउट द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व, ये बात भी सही है। केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व रिएक्शन, ये भी सही है। तो ये कह सकते हैं इसकी तीनों चीज़ें सही है, यानी ऑल द अबव, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको सिंबल और क्या नाम बोल सकते हैं, फॉर्मूले से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जो भी रिएक्टेंट कंबाइन या रिएक्ट कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। कोई भी इक्वेशंस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, और नहीं है तो अनबैलेंस्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये बेस्ड है। आप हिडन ट्रायल या किसी भी मेथड से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो बच्चों पैसेज में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको क्लियर ना हुई हो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।